चांदनी कहाँ पर है? अपने कमरे में होगी। क्यों, तुम्हें क्या काम है उससे? दरअसल चाची, मैं उसके लिए भी गिफ्ट लेकर आया था। मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जाकर दे देता हूँ, मुझे उससे मिलना भी है। बेटा सीढ़ियाँ चढ़ के राइट साइड पे पहला कमरा, जाओ। जी ठीक है चाचा जी। चांदनी, चांदनी, मोटो ये देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, हाँ, क्या तुम वाकई चांदनी हो? जी मैं ही चांदनी हूँ। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं तो उस चांदनी को ढूंढ रहा था जो जरा मोटी सी थी बचपन में, काफी रोती थी, खाती थी, सोती थी, उसकी अक्सर नाक भी बहती थी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ मिस्टर सड़ू। भाई वाह, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है। आप मुझे मोटी के तौर पर याद रख सकते हैं, तो मैं आपको सड़ू के नाम से नहीं। ये भी ठीक है। खैर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था। हाँ, मुझे याद रखने का शुक्रिया। मैं अपनों को भूलता नहीं। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। अब्रॉड में रह के फ्लर्टी हो गए हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस अपने दिल की बात बता रहा था। तुम वाकई बहुत खूबसूरत होगी। शुक्रिया। You're welcome. मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, उठाओ बेटा, उठाओ। संभाले खुद को। मिर्जा साहब, क्या हो गया आपको? बेटा रोजा रखा था, चक्कर आ गया। मिर्जा साहब, आप रोजे रखते क्यों हैं जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते? बेटा रोजा तो मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। मिर्जा साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन फिलहाल आप रोजे मत रखें, आपकी तबीयत सही नहीं है। ईद के बाद कज़ा रख लीजिएगा आप। अगर जिंदगी ने वफा ना की तो मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मिर्जा साहब, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह ताला इंसान का दिल और उसकी नीयत को देखता है। आपके तमाम रोजे कबूल हो चुके हैं। बहुत मेहरबानी बेटा, तुमने मुझे संभाल लिया। अगर तुम ना आते तो मैं शायद यहीं पड़ा रहता। कैसी बात कर रहे हैं मिर्जा साहब? अगर हम आपको नहीं संभालेंगे तो भला कौन संभाले? जीते रहो बेटा, खुश रहो। एक बात याद रखना, आदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। बेटा तुम्हारी रगों में किसी शरीफ माँ बाप का खून लगता है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब। खैर, आप चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। आइए। संभाल बेटा। आइए। आराम से, आराम से। मामा, ये आप क्या कर रहे हैं? ओ पुत्र, टकाटक बना रही हूँ।
टकाटक? हाँ, वही जिसपे छोटी छोटी वीडियोस जो है ना लोड अप होती हैं। मामा उसे टॉक टिक कहते हैं, टकाटक नहीं। वही ना, जो भी है टकाटक। और तुझे पता है आजकल ना मेरी फ्रेंड्स इस पे बहुत ज्यादा वायरस हो रही हैं। वायरस नहीं, वायरल होता है। और जो भी है, चल वो ही। अच्छा चल छठ बात को, आप मेरे साथ टकाटक बना, मैं दिखाऊं अपनी फ्रेंड्स को मेरा पुत्र कितना हॉटपॉट है। मामा आई लव यू सो मच। मैं कसम से जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ ना, तो मुझे आपकी सारी बातें बहुत याद आती हैं। हाय, चल छठ इस बात को। चल तू ये पकड़ मेरा मोबाइल, तो मेरे ना मोनो सोलो बना। चल 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 पकड़। मोनो सोलो नहीं, स्लो मो होता है। वही ना, मोनो सोलो। चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। खड़ी हो आप। चल मामा आप तो तेज चले, मैं फोन से कंट्रोल कर लूंगा, आप तेज चलें। अच्छा चल चल। मुझे माफ कर दे मामा, मैं नहीं आपका स्लो मो बना सकता। चल अच्छा चल। आपको कह रहा हूँ कि आप तेज चलें। अच्छा अच्छा चल उठ, आखिरी दफा बना। चल चल मेरे सीरियस। मामा ये तुम सफाई किस तरह से करती हो? क्या क्या हुआ चाची जान? सारे फर्नीचर पे मिट्टी जमी हुई है और तुम्हें पता है मुझे घर में मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अभी तो सारी सफाई की है चाची जान। तुम मेरे ही आंखों के सामने मेरे से झूठ बोल रही हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ चाची जान, मैंने सच में अभी सारी सफाई की है। उस्मा, चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप तो चुप ही रहा करें। आप तो हमेशा इस हडहरामी की साइड लेते हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है इस घर में। जब किसी काम को कहो तो हीले बहाने बनाना शुरू कर देती है। आप अपसेट ना हो चाची जान, मैं दोबारा सारी सफाई कर देती हूँ। वो तो तुम्हें करनी ही पड़नी है, वरना इसका अंजाम तुम अच्छी तरीके से जानती हो। माँ बाप खुद तो चले गए, बोझ हम पर डाल गए। उस्मा, क्या बोल रही हो? मेरे कहने का मतलब कि सोच समझ के बोला करो। क्या गलत बोला है मैंने? आजकल इस महंगाई के दौर में अपने खर्चे उठाना मुश्किल हो रहे हैं, पर से इसका बोझ हम उठा रहे हैं। देखें देखें आपने इसके नखरे, हर वक्त इसकी साइड लेते रहते हैं। अम्मी अब्बू आप कहाँ चले गए हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों गए? अगर आज आप यहाँ होते तो मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। एक मिनट उष्णा बाजी वेट करें, मैं बात करवाती हूँ भाई से आपकी। ये ले बात करें। कौन है? उष्णा बाजी सुबह से मुझे कॉल्स करी हैं, बार बार आपका पूछ रही हैं। क्यों पूछ रही है, क्या वजह है इसकी? यही कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और पता नहीं क्या क्या। खुदा का वास्ता है ना, मेरी इस बला से जान छुड़वा दे, मेरा जरा भी मूड नहीं है इससे बात करने को। हेलो, हाँ भाई का ना अभी मूड नहीं है बात करने का, वो ना आपसे बाद में बात कर लेंगे। ओके बाय। तेरा दिमाग काम कर रहा है? तूने उसको डायरेक्ट कह दिया कि मेरा मूड नहीं है, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? सोचने दें जो सोचती हैं। वैसे भी मैंने उनके सामने आपको दुनिया का सबसे बुरा लड़का बना के पेश किया था। मगर क्यों?
मैंने सोचा था आपको उनसे बचा लूं, लेकिन जब मैंने उनके सामने उनकी बुराइयां की तो वो तो और एक्साइटेड हो गई। कहने लगी कि मुझे तो ऐसा ही अक्खड़ और सख्त मिजाज लड़का पसंद है। मतलब कि तुम्हारी गेम तुम पे उल्टी पड़ गई। खैर, अब आप जाने और वो जाने, मैं तो उनका नंबर ब्लॉक पे डालने लगी हूँ। क्यों नंबर क्यों ब्लॉक करने लगी हो तुम? मैं बार बार कॉल्स नहीं सुन सकती, मैंने पढ़ना भी होता है। भाई वाह, तुम तो बड़ी पढ़ाकू हो गई हो। मैंने अपने भाई जैसा लाइक जो बनना है। तुम मुझसे बहुत ज्यादा लाइक हो, ठीक है? खैर, मैं आता हूं। शुक्र है मॉम आप आ गई हैं। क्या हुआ? ऐसी कौन सी कयामत आ गई? मेरे दिल पर तो कयामत ही आई हुई है। हुआ क्या है? मुझे सिर्फ ये बताओ। मॉम, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे अली मेरी तरफ फौरन माइल हो जाए। आखिर पड़ गई ना माँ की जरूरत। साहिरी सी बात है मॉम, आपका तजुर्बा ना इन कामों में बहुत ज्यादा है। क्या तुम मुझे समझती क्या हो जो ऐसे कह रही हो? अब मॉम, मैंने कुछ ऐसा भी नहीं कह दिया जिससे आपको इतना बुरा लग जाए। आप इन सब बातों को छोड़ो, जो मैंने आपसे पूछा ना आप मुझे वो बताएं। अच्छा सुनो, मर्द एक परिंदे की तरह होता है जिसे काबू में रखने के लिए बाजरा डालते रहना पड़ता है। मर्द बाजरा, लेकिन इंसान तो बाजरा नहीं खाते मॉम। उफ मेरे अल्लाह, मैं एक मिसाल दे रही हूँ स्टूपिड। मॉम, आपकी मिसालें भी तो इतनी अजीब होती हैं। हम इन बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे या कोई काम की बात भी करेंगे? आप बताएं। देखो, मर्द हमेशा औरत की अदाओं का दीवाना होता है। अदाएं, अब वो तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, माहिरा खान की तरह बिल्कुल। लेकिन उसका इस्तेमाल करना भी तो सीखो। वो कैसे? मैं तुम्हें बताती हूँ। अपने मुल्क में आकर एक सुकून सा मिला है मुझे। बाहर के लोगों की जिंदगियां इतनी मैकेनिकल है कि तू यकीन नहीं करेगा, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मगन होते हैं। और यहाँ लोगों को एक दूसरे की जिंदगियों में झांकने से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, जैसे कि तुझे। क्या मतलब तेरा? मतलब मेरी शादी को लेकर लड़की पसंद करने की फिक्र जितनी मुझे नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा तुझे है। मुझे तेरी फिक्र क्यों ना हो, तू यार है मेरा यार, और वो भी लंगोटिया यार। याद नहीं, एक ही चड्डी में फिरते थे हम दोनों। यार बबलू, कैसी अजीब बात है कर। भला एक चड्डी में हम दोनों कैसे फिर सकते हैं? अरे यार, सिर्फ मैंने मिसाल दी है, क्या हो गया भाई? अच्छा, तूने मुझे बताया नहीं कि तुझे कैसी लड़की पसंद है। यार मेरी कोई इतनी खास पसंद तो नहीं है। लेकिन वैसे तूने कुछ तो सोचा होगा। हाँ, मुझे ना इस तरह की लड़की चाहिए जो मुझे प्यार करे, सपोर्ट करे और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का भी ख्याल रखे। मतलब कि मेरा दोस्त एक नौकरानी भी आकर लाना चाहता है। यार मैंने ऐसा कब कहा? क्या मतलब कब का? अभी तो कहा तूने। यार बबलू, मेरा मतलब ये नहीं था। तेरा मतलब यही था, लेकिन एक बात याद रखी मेरे दोस्त, कि जो शख्स भी औरत पर जुल्म करता है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ। यार तू मुझे ऐसा समझता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा। तेरी तो रुक जरा। पे जो रखी है देर से, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। बैठे हैं राह पे कब से दिल थाम के, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे। होठ खामोश है, आंखों में नाम है। चांदनी, तुम यहाँ? जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार्केट आई थी कुछ सामान खरीदने। घर के मुलाजिम किधर है? मुझे घर का काम खुद करना अच्छा लगता है। आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ।
अच्छा चलो तुम सामान खरीद लो, फिर मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आओ मैं तुम्हारी मदद करूँ। अली, बस रुक जाएं। क्यों, क्या हुआ? आए मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, बस रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कैसी बात कर रही हो चांदनी? ये घर मेरे चाचा का है और तुम मेरी ताई की बेटी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और वैसे भी इसमें कौन सा कोई बुरा लगने वाली बात? अली, कुछ बातें डिस्कस ना ही की जाएं तो बेहतर होगा। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आए। ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चांदनी, हाँ, कहाँ से आ रही हो तुम? मार्केट से। मार्केट से? अकेले गई थी? हाँ। वैसे तुम्हें जरा शर्म नहीं आती है? 5 वक्त की नमाजी हो तुम और झूठ बोल रही हो मुझसे। क्या मतलब? अली के साथ क्या कर रही थी तुम? उष्ना, अली सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की गर्ज से मेरे साथ आए थे। और तुम्हें मदद के लिए अली मिला था? कि तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? देखो, मेरी एक बात ना तुम अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लो। कैसी बात? देखो, तुम अली से दूर रहो, क्योंकि अली के करीब रहने का हक ना सिर्फ मुझे है। तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं अली के करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ? मॉम कहती हैं कि हर मोहब्बत का ना एक दुश्मन होता है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी मोहब्बत की दुश्मन ना तुम भी बन जाओगी। उष्ना, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी दुश्मन बनूंगी? मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम ना इस तरह की इमोशनल बातें ना किया करो मेरे साथ। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, जो हमेशा ऐसे ही रहेगा। सच्ची? वैसे ये लगती तो शक्ल से बहुत मासूम है, लेकिन है नहीं। मॉम को बताना पड़ेगा। मॉम! हाँ उज़मा, बोलो, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? नबीला, कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे नैब्स कहा करो? अच्छा जी, नैब्स। अच्छा, जो मैं तुमसे बात करने लगी हूँ, मैं जानती हूँ कि वो बात तुम पहले से ही जानती हो। ऐसी कौन सी खास बात है जो पहले से ही मुझे पता है? अली और उष्ना को लेकर। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है अली और उष्ना को लेकर जो आई एम नॉट नो? अली और उष्ना की शादी को लेकर। क्या? अली की शादी और उष्ना से? हाउ इट इज इम्पॉसिबल। इसमें पॉसिबल क्या नहीं है? हम दोनों ने बचपन में ही तय किया था कि उन दोनों की शादी करेंगे। तब की और बात थी, तो अब क्या है? अब वी आर रिच। तो अमीर होने से क्या इंसान अपनी औकात भूल जाता है? तुम जितनी मर्जी अमीर हो जाओ, मेरे लिए तो तुम वही रहोगी, डुब्बनपुरे की नबीला। आहिस्ता बोलो, मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देती हो। मैंने तो जो सच है वही कहा है। खैर, अब जो भी हो, उष्ना की शादी सिर्फ अली से ही होगी। आई से नो। नो? नहीं, मेरा मतलब है अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। अली से पूछकर बताऊंगी, जो उसका जवाब होगा वही मेरा आंसर होगा। वैसे अली है कहाँ? तुम्हारी तरफ ही गया होगा। क्या दिन थे यार हमारे बचपन के। वाकई यार, किसी बात की टेंशन ही नहीं थी।
ओए तुझे याद है वो हमारे साथ वाली एक आंटी होती थी जिसको हम डराया करते थे यार? हाँ, वो जो हर बार डर कर बेहोश हो जाती थी, है ना? वैसे शुक्र है बेहोश ही होती थी, मर नहीं जाती थी। मरती तो वो सिर्फ चड्डा साहब पे थी। चड्डा साहब को देख के ना उस आंटी की हीरोइन बाहर आ जाती थी। वो क्या डायलॉग से आंटी के, हाँ चड्डा साहब तेरी नजरों ने किया मेरे दिल पे खड्डा सा, क्या तू बनेगा मेरा बड्ढा साहब? एक बात बता, तू अभी तक मरा है किसी पर? देख बाहर तो बड़े बड़े खूबसूरत पीस होते हैं। तुझे तो पता है ना यार, बाहर जाके कहाँ टाइम मिलता है। और दूसरी बात, जब माँ बाप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उस बच्चे का भी यही दिल करता है कि वो खुद को सेटल करे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे। वैसे तू जैसा पहले था ना, बिल्कुल वैसा ही, बाहर जाकर भी बिल्कुल सीधा और शरीफ। मुझे देख, एक साथ 4 को संभालता हूँ। भाई यार तेरी तो क्या ही बात। वैसे एक बात बता, तेरा ये आवारा दिल किसी पर आकर ठहरा है या अभी भी आवारा गर्दी ही कर रहा है? यार ये सब तो मजाक की बातें हैं, पर इस बार मेरा दिल वाकई किसी पर आकर ठहर गया है। तू यकीन नहीं करेगा वो कौन है। सस्पेंस क्रिएट मत कर यार, बता ना कौन है वो? चांदनी। चांदनी ही वो लड़की है जिस पर मेरा दिल आकर ठहर गया है। देखा, मैंने कहा था ना तुझे यकीन नहीं आएगा। चांदनी ही वो लड़की है जिसको मैं अपनाना चाहता हूँ। और तुझे एक और बात बताऊं, चांदनी भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, बस कहने से डरती है। उष्णा, ये नोक जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? जोक था। जोक था? बहुत ही बुरा जोक था वैसे मॉम। पता है मुझे। तुम ये बताओ हुआ क्या? मॉम आपको पता है, आज मैंने चांदनी को अली के साथ देखा। कहाँ देख लिया? यही घर के बाहर। अली उसके साथ सामान छोड़ने के लिए आया था। ओफो, तुम इतनी सी बात से परेशान हो रही हो? अली जैसा लड़का उस चांदनी जैसी 2 टके की लड़की को पसंद नहीं कर सकता। वो तो यकीनन तुम जैसी लड़की को पसंद करेगा। वैसे ये बात तो है मॉम, कहाँ मैं और कहाँ वो चांदनी। मेरी जान, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। उस यतीम की इतनी किस्मत कहाँ कि अली उसे अहमियत दे। वो जो हमारे टुकड़ों पर पलती है, उसकी किस्मत भी हमारे हाथ में है। हम जैसे चाहे, जिससे चाहे, अपनी मर्जी से उसको बांध दें। उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। तुम्हारे सामने उसकी औकात किसी कीड़े से कम नहीं। मॉम आपको पता ना, मुझे सिर्फ अली चाहिए। मैंने कहा ना, अली सिर्फ तुम्हारा है। मैं उसको किसी और का होने भी नहीं दूंगी।